यस स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आज हमारा जो टॉपिक है वो है डिटर्मिनेशन। क्या है? डिटर्मिनर। डिटर्मिनर रीड करेंगे हम, तो डिटर्मिनर से पहले थोड़ा सा हम डिटर्मिनर की हिस्ट्री पढ़ेंगे। हिस्ट्री कि डिटर्मिनर है क्या, कहाँ से आया, क्या चीज़ है। तो डिटर्मिनर पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा इसको हिस्ट्री ले लेते हैं। तो आप पूछेंगे कि व्हाट इज डिटर्मिनेशन। पहला क्वेश्चन होता है व्हाट इज डिटर्मिनेशन। तो डिटर्मिनेशन इज ए पार्ट ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। डिटर्मिनेशन इज ए पार्ट ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच का पार्ट है एक। अब अगला क्वेश्चन होता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में देखिए हमने हेडिंग डाला हार्ड डिटर्मिनेशन, और डिटर्मिनेशन में उसके बाद में हमने लिखा पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच की डेफिनेशन क्या होती है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ड्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ड्स एंड डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ड्स आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। हमने कहा कि अलग अलग शब्दों को और अलग अलग शब्दों के रूपों को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। कैसे? जैसे हमने एग्जाम्पल दिया, रमेश गोज टू मार्केट, रमेश मार्केट जाता है। अब हमने देखो यहाँ पे जो रमेश है, रमेश क्या है? नाउन है। गोज क्या है? वर्ब है। टू क्या है? प्रीपोजिशन है। एंड मार्केट इज आल्सो नाउन। दिनेश नाउन, इज वर्ब, ए आर्टिकल, टीचर नाउन, ही प्रोनाउन, इज वर्ब, प्लेइंग मैन वर्ब, फुटबॉल नाउन। तो हमारे पास जितने भी वर्ड्स हैं इंग्लिश में, उन हर वर्ड्स का अपना ईच ऑन नेम होता है। देयर आर द मेनी वर्ड्स ऑफ इन द इंग्लिश लैंग्वेज एंड द ईच वर्ड्स हैव ओवन नेम। हर वर्ड का अपना नाम होता है। जैसे आप कहें कि इंडिया में कितने पीपल है, कि साहब इतने पीपल है। राजस्थान में कितने पीपल है, इतने पीपल है। क्या उन सब पीपल के अपने ओवन अपने खुद के नाम होते हैं? कि बिल्कुल नाम होते हैं। तो सबका किसी का रमेश, दिनेश, महेश, दिनेश। हम कहें कि इंडिया में कितने, 1 अरब आबादी के हम अगर बात करें तो यहाँ पर इसका सबका अपना अपना नाम होगा। तो इसी तरह से आप यहाँ पर देखिए, हमने इतने सारे वर्ड्स लिखे, उन सब में अपना अपना एक नाम लिखा। तो ये डेफिनेशन हुई डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ड्स। अलग अलग शब्दों के बाद को अलग रहेंगे। एंड डिफरेंट फॉर्म ऑफ वर्ड्स, डिफरेंट फॉर्म ऑफ वर्ड्स, इनका रूप क्या होंगे। जैसे ये जो रमेश है, ये क्या है? इसका रूप क्या है? सब्जेक्ट है। ये यहाँ पे मार्केट भी नाउन है, लेकिन इसका रूप क्या है? ऑब्जेक्ट है। दिनेश क्या है? दिनेश भी सब्जेक्ट है, नाउन है इसलिए सब्जेक्ट है। टीचर नाउन है, लेकिन यहाँ कम्प्लीमेंट है। ही प्रोनाउन है, लेकिन ये सब्जेक्ट है। यहाँ पे फुटबॉल नाउन है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट है। तो अलग अलग शब्दों के और अलग अलग शब्दों के रूपों को हम क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। अगला क्वेश्चन होता है हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ स्पीच। देखिए हम अगला देखते हैं, व्हाट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच देखिए, एंड व्हाट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच से पहले हम ये बात करेंगे कि हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं। तो देयर आर द टोटल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्वेश्चन क्या है? 8 ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। लेकिन क्वेश्चन इतना इजी एग्जाम में नहीं पूछ सकता कि दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन द कंपटीशन एग्जाम पे, हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिए क्वेश्चन किस तरह से थोड़ा साइकोलॉजी होती है, साइकोलॉजिकल क्वेश्चन घुमा के दे देते हैं। तो उससे क्वेश्चन पूछेगा कि हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो वो पूछेगा कि हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ स्पीच अकॉर्डिंग टू एंशिएंट इंग्लिश। एंशिएंट इंग्लिश के अकॉर्डिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होंगे? तो एंशिएंट इंग्लिश के अकॉर्डिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच होंगे 8। फिर वो क्वेश्चन देगा कि मॉडर्न इंग्लिश के अकॉर्डिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं? तो मॉडर्न इंग्लिश के अकॉर्डिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच होंगे 8, लेकिन ये वाले 8 ये नहीं होंगे, कुछ माइनस हुआ कुछ प्लस हुआ, टोटल फिगर कितना रहा? 8 ही रहा। ये पूछते हैं कि आप ब्रिटिश इंग्लिश के अकॉर्डिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं। तो ब्रिटिश इंग्लिश के अकॉर्डिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा 8, क्योंकि जो मॉडर्न इंग्लिश का आंसर होता है वही हमेशा ब्रिटिश इंग्लिश का आंसर होता है। फिर वो क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड वन क्वेश्चन अनदर ऑफ दैट के हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ स्पीच अकॉर्डिंग टू अमेरिकन इंग्लिश। तो अमेरिकन इंग्लिश के अकॉर्डिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं 9, लेकिन हम 9 कौन से होते हैं हम देखते हैं। तो आपके ये दिमाग में क्वेश्चन क्लियर होगा कि हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो देयर आर द 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो अब हम देखते हैं कि एंशिएंट इंग्लिश के अकॉर्डिंग कौन से होते हैं, मॉडर्न इंग्लिश के अकॉर्डिंग कौन से होते हैं। तो व्हाट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच ये हमारा हो गया। हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ स्पीच ये भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच इज पार्ट्स ऑफ स्पीच। अगले पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन कौन से होते हैं। तो देखिए हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच, सबसे फर्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच हुआ नाउन, सेकंड प्रोनाउन, थर्ड वर्ब, फोर्थ एडवर्ब, फिफ्थ प्रीपोजिशन, सिक्स्थ कंजंक्शन, सेवंथ एडजेक्टिव एंड एट्थ इंटरजेक्शन।
तो देयर आर द 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, एडजेक्टिव एंड इंटरजेक्शन। तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गए। लेकिन इन पार्ट्स ऑफ स्पीच को अगर हम देखें तो कोई पूछे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच बताओ, इंग्लिश ब्रिटिश इंग्लिश के अकॉर्डिंग है या अमेरिकन इंग्लिश के अकॉर्डिंग है या मॉडर्न इंग्लिश के अकॉर्डिंग या एंशिएंट इंग्लिश के अकॉर्डिंग है। तो दीज पार्ट्स ऑफ स्पीच आर द अकॉर्डिंग टू द एंशिएंट इंग्लिश, एंशिएंट इंग्लिश के अकॉर्डिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच है। बिकॉज क्योंकि हमारा टॉपिक क्या है, आर डिटरमिनर है, और डिटरमिनर इसमें कहीं पर भी आ नहीं रहा, तो डिटरमिनर नहीं आ रहा तो हम ये कहेंगे कि ये कौन सा है, एंशिएंट इंग्लिश है। अब हम एक नाइन बनाते हैं, तो जिसका नाइन का नाम है डिटरमिनेशन, डिटरमिनर। तो जो डिटरमिनर है, तो डिटरमिनर हमारा एक टॉपिक है। तो अब ये डिटरमिनर कहां से आया है, ये डिटरमिनर हम बात करेंगे कि डिटरमिनर कम्स फ्रॉम द एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से अलग हुआ डिटरमिनर, कहां से हुआ, एडजेक्टिव से। अब हमारे टोटल पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने हो गए, 9 हो गए पार्ट्स ऑफ स्पीच। लेकिन अगर हम मॉडर्न इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश की बात करते हैं, तो मॉडर्न इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश ने आजकल डिटरमिनेशन में इंटरजेक्शन हटा दिया, बिकॉज इंटरजेक्शन इज ए टाइप ऑफ सेंटेंस कहलाता है, इसलिए इंटरजेक्शन को हटा करके यहाँ पे 8 नंबर पे कौन सा जोड़ दिया, डिटरमिनर। लेकिन अमेरिकन इंग्लिश में इंटरजेक्शन भी है और डिटरमिनेशन भी है। तो डिटरमिनर और एडजेक्टिव ये हमारे टोटल देयर आर द टोटल 9 टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। अगर आप ब्रिटिश इंग्लिश या मॉडर्न इंग्लिश की बात करते हैं तो इसमें इंटरजेक्शन नहीं होगा, केवल डिटरमिनर इसमें होगा, ताकि फिगर 8 के 8 ही रहेंगे। अब हमारा टॉपिक चलता है डिटरमिनर। तो आप डिटरमिनर क्या एंशिएंट इंग्लिश में, एंशिएंट इंग्लिश में क्या डिटरमिनर नहीं पढ़ते थे, क्या डिटरमिनर पढ़ते थे। तो डिटरमिनर कौन से होते हैं, ए एंड दी, फ्यू, सम, एनी, लिटिल, फ्यू। तो ये वाले जो डिटरमिनर होते हैं, क्या एंशिएंट पीपल नहीं पढ़ते थे, क्या पढ़ते तो थे, लेकिन वो सब किस में पढ़ते थे, तो वो पढ़ते थे हमारे एडजेक्टिव में, एडजेक्टिव में पढ़ते थे। ये किससे हुआ, एडजेक्टिव से हुआ, तो एडजेक्टिव में पढ़ते थे। लेकिन आजकल हमने क्या कर दिया, मॉडर्न इंग्लिश के अकॉर्डिंग, मॉडर्न इंग्लिश में एडजेक्टिव को डिटरमिनर से, एडजेक्टिव में से डिटरमिनर को हमने अलग कर दिया, एक नया टॉपिक बना दिया, उसका डिटरमिनर बना दिया। अब ये जो एडजेक्टिव है, इस एडजेक्टिव का एक नया पार्ट टूटा है, डिटरमिनर। इसका मतलब ये किससे अलग हुआ है, एडजेक्टिव से अलग हुआ। आप ये समझ गए कि डिटरमिनर इज ए पार्ट ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक पार्ट है, ठीक है। ये कहां से आया, ये एडजेक्टिव से अलग हुआ है। कहां से अलग हुआ है, एडजेक्टिव से अलग हुआ है, और एडजेक्टिव से अलग होने के कारण इन दोनों में एक सिमिलरिटी रहेगी। जैसे हेरेडिटी के गुण होते हैं, तो हेरेडिटी गुण होते हैं, वो हेरेडिटी इसमें भी बात चलेगी। तो हेरेडिटी के लिए हम क्या करेंगे कि एडजेक्टिव जो में, एडजेक्टिव में जो क्वालिटी है वो की वही क्वालिटी किसमें होती है, डिटरमिनेशन में होती है। हम कहेंगे एडजेक्टिव इज क्वालिफाई ऑफ द नाउन एंड प्रोनाउन, and determiner is also the qualified noun and modify of the noun। तो ये दोनों ही नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं, मॉडिफाई करते हैं। तो डिटरमिनर बताते हैं नाउन को जो क्वालिफाई करते हैं, मॉडिफाई करते हैं। लेकिन इन दोनों में अंतर क्या है, तो इन दोनों को डिफरेंस हम पढ़ते हैं, नेक्स्ट स्क्रीन पे आइए देखते हैं। यस स्टूडेंट्स, हम पढ़ चुके हैं कि हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ स्पीच, व्हाट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच, और डिफरेंस बिटवीन एडजेक्टिव एंड डिटरमिनर। तो एडजेक्टिव एंड डिटरमिनर को हमने बताया कि एडजेक्टिव एंड डिटरमिनर आर क्वालिफाइड एंड मॉडिफाई ऑफ नाउन। किसको क्वालिफाई और मॉडिफाई करते हैं, नाउन को क्वालिफाई करते हैं, दोनों की एक ही क्वालिटी है। अब यहाँ पर हमने देखा कि अब अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है। जब हमने कह दिया कि जो क्वालिटी एडजेक्टिव की है वही क्वालिटी डिटरमिनर की है, लेकिन अब इन दोनों में डिफरेंट क्या है, तो डिफरेंट पता लगाने के लिए हम यहाँ टू मेजर डिफरेंट है। तो टू मेजर डिफरेंट होने के कारण कौन कौन से हैं, देखिए। एडजेक्टिव कैन बी चेंज्ड, एडजेक्टिव कैन बी चेंज्ड बाय यूज ऑफ प्रीफिक्स एंड सफिक्स। एडजेक्टिव को आप चेंज किया जा सकता है, क्या यूज करके, प्रीफिक्स और सफिक्स यूज करके। बट लेकिन डिटरमिनर्स कैन नॉट बी चेंज्ड बाय यूज ऑफ प्रीफिक्स एंड सफिक्स। प्रीफिक्स और सफिक्स यूज करके एडजेक्टिव को चेंज किया जा सकता है, लेकिन प्रीफिक्स और सफिक्स यूज करके डिटरमिनर को चेंज नहीं किया जा सकता, डिटरमिनर को चेंज नहीं किया जा सकता। जैसे एक एडजेक्टिव है ब्यूटी, तो आप ब्यूटी को आप प्रीफिक्स लगा करके ब्यूटीफुल बना दिया, फिर प्रीफिक्स बना करके आपने ब्यूटीलेस लगा दिया, ब्लैक का ब्लैकिश हो गया। तो इस तरह से एडजेक्टिव में वर्ड में चेंजेस पॉसिबल है, लेकिन
डिटर्मिनर के जैसे फ्यू है तो इस फ्यू का फ्यू ही रहेगा, दूसरा आप इस चीज़ को चेंज नहीं कर सकते। तो डिटर्मिनर के वर्ड्स में देयर इज नो चेंज, बट एडजेक्टिव कैन बी चेंज, एडजेक्टिव के वो शब्दों में चेंज किया जा सकता है बाय यूज ऑफ प्रीफिक्स एंड सफिक्सेस। फिर देखिए नेक्स्ट नंबर 1 और नंबर 2। तो नंबर 2 क्या है? एडजेक्टिव कैन बी यूज्ड बिफोर, एडजेक्टिव कैन बी यूज्ड, एडजेक्टिव का यूज किया जा सकता है बिफोर एंड आफ्टर ऑफ द नाउन। एडजेक्टिव का यूज आपने देखा कि इसका नाउन के पहले भी यूज किया जा सकता है, नाउन के बाद में भी यूज किया जा सकता है। बट डिटर्मिनर्स आर यूज्ड ओनली बिफोर द नाउन। केवल उस नाउन, जिस नाउन को डिटर्मिनर करते हैं, डिटरमिन करेंगे, उस नाउन के पहले ही आएंगे। जिस नाउन को डिटर्मिनर करेंगे उस नाउन के पहले ही ये यूज होंगे। क्या यूज होंगे? डिटर्मिनर्स यूज होंगे। ये कभी भी बाद में यूज नहीं होते, आफ्टर यूज नहीं होंगे, केवल पहले ही यूज होते हैं। जैसे आपने देखा ब्लैक काऊ और काऊ ब्लैक, आप ऐसा लिख सकते हैं, लेकिन मैनी काउज ये तो पॉसिबल है, लेकिन काउज मैनी ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो जब भी आप डिटर्मिनर का यूज करेंगे तो डिटर्मिनर का यूज केवल और केवल उसके पहले ही यूज होता है, नाउन के बाद में नहीं होता। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि डिटर्मिनर इज ए सिग्नल ऑफ ए नाउन। आप एरोप्लेन, आपके फाटक बंद हो गया, ट्रेन आने वाली है, तो ट्रेन आने के बाद में आप वहाँ पे देखेंगे कि ट्रेन जब आ रही है तो ट्रेन का सिग्नल होता है, और जब सिग्नल हो गया इसका मतलब ये कंफर्म है कि यहाँ से ट्रेन आने वाली है। तो डिटर्मिनर इज ए सिग्नल ऑफ ए नाउन। अगर डिटर्मिनर आता है तो डिटर्मिनर के बाद में केवल और केवल नाउन आएगा, दूसरा आएगा ही नहीं। तो नेक्स्ट देखिए, स्क्रीनशॉट ले लें आप इसका। दिस डिटर्मिनर्स, हम डिटर्मिनर्स स्टार्ट कर रहे हैं कि डिटर्मिनर क्या है। डिटर्मिनर टॉपिक से पहले हमने डिटर्मिनर की थोड़ी सी हिस्ट्री ली कि डिटर्मिनर क्या है। डिटर्मिनर इज ए पार्ट्स ऑफ स्पीच। डिटर्मिनर किससे अलग होकर के नया टॉपिक बना? एडजेक्टिव से अलग होकर के अलग नया टॉपिक बना। ऐसी क्या डिफरेंस क्या है कि वो एडजेक्टिव से अलग हुआ? तो वो भी हमने बता दी कि डिटर्मिनर और एडजेक्टिव में क्या अंतर है। अब हम डिटर्मिनर्स पढ़ रहे हैं, डिटर्मिनर्स लेते हैं। तो हमने सबसे पहले 4 डिटर्मिनर्स लिए हैं, सिमिलर डिटर्मिनर्स। अगर ऑप्शन आते हैं तो इन चारों का सेम आता है। तो पहला हमने क्या लिया? देखो, अदर, अनदर, एनी अदर और नो अदर हमने लिया है। पहले क्या लिया? अदर, अनदर, एनी अदर और नो अदर। अब अदर देखिए, अदर का मतलब अन्य या दूसरे के अर्थ में होता है। अदर का यूज किस पर्पज में होता है? अन्य या दूसरे के यूज में होता है। अब इसका रूल क्या है? अदर कैन बी यूज्ड, अदर का जो यूज है वो बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले भी होता है और प्लूरल काउंटेबल के नाउन के पहले भी होता है। आपने ये सीख लिया कि अदर का मतलब अन्य या दूसरे के अर्थ में, लेकिन ये किस लिए यूज में होता है? ये सिंगुलर और प्लूरल काउंटेबल नाउन के बीच में यूज होता है, के पहले यूज होता है। अब इसका जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला क्या है? ये फॉर्मूला है, ये देखिए, रिजेक्ट प्लस डिमांड प्लस इक्वल टू अदर। पहले आप किसी चीज़ को रिजेक्ट करेंगे, फिर डिमांड करेंगे और फिर इसका अदर का यूज़ करेंगे। यानी कि पहली किसी चीज़ में आप रिजेक्ट करें। सपोज आप कहीं मार्केट में गए, कहाँ गए? मार्केट में गए, और मार्केट में क्या लेने गए? आप वहाँ लेने के लिए गए, जीन्स लेने के लिए गए। आप क्या खरीदने गए? जीन्स खरीदने गए। और वहाँ जाकर के शॉपकीपर को कहा कि नमस्कार भाई साहब, मुझे जीन्स दिखाना। तो उसने बहुत सारी जीन्स आपको, सो मैनी टाइप्स एंड वेराइटीज टाइप ऑफ जीन्स वहाँ पे रख दी आपकी टेबल पे। और जीन्स रखने के बाद आपने कहा कि आई डोंट लाइक दीज जीन्सेस। आपने उन सब जीन्स को अलग हटा दिया और फिर आपने क्या कहा? आई वांट अदर ड्रेस, आई वांट अदर जीन्स, आई वांट अदर जीन्स, मुझे अदर जीन्स दीजिए। आई डोंट लाइक दीज जीन्सेज, आई वांट अदर जीन्स, मुझे दूसरी तरह की जीन्स दीजिए। तो पहली बार आपने इनको रिजेक्ट किया, रिजेक्ट कर करके दूसरी चीज़ की डिमांड की। तो दूसरी चीज़ की डिमांड करने में आपने किसका यूज किया? अदर का यूज किया। तो देखिए, तो हमारा लॉजिक क्या बना? रिजेक्ट प्लस डिमांड इक्वल टू अदर का यूज किया। सेंटेंस क्या बनेगा? एग्जाम्पल्स देखिए, एग्जाम्पल्स देखिए आप। एग्जाम्पल क्या होगा? आई डोंट लाइक दीज बुक्स,
आई डोंट लाइक दिस बुक, मुझे ये बुक पसंद नहीं है। बट आई वांट अदर बुक, मुझे कौन सी बुक चाहिए, मुझे अदर बुक चाहिए, दूसरी बुक चाहिए। फिर देखिए, यू डू नॉट वांट दीज ड्रेसेस, आपको ये ड्रेसेस नहीं चाहिए। बट यू वांट टू परचेज अदर ड्रेसेज, यू वांट टू परचेज अदर ड्रेसेज। तो अदर के बाद में देखो, पहले वाले सेंटेंस में हमने अदर के बाद में यहाँ पे सिंगुलर नाउन बुक लिया और यहाँ पर अदर के बाद में प्लूरल नाउन ड्रेसेज लिया। तो पहले सेंटेंस में, पहले क्लोज में आप किस चीज़ के लिए मना कर रहे हैं कि मुझे ये ड्रेसेज नहीं चाहिए, मुझे ये बुक नहीं चाहिए, और दूसरे क्लोज में आप ये कह रहे हैं कि मुझे ये वाली ड्रेस चाहिए। थर्ड सेंटेंस देखिए आप, थर्ड क्या होगा, ही डज नॉट नीड, ही डज नॉट नीड दिस मोबाइल, उसको इस मोबाइल की आवश्यकता नहीं है। ही वांट्स अदर मोबाइल, वह कौन सा मोबाइल चाहता है, वह तो अन्य मोबाइल चाहता है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा, आई डोंट वांट दिस पेन, मेरे यहाँ इस तरह देखिए आप, आई डोंट वांट दिस पेन, मुझे ये पेन नहीं चाहिए। आई वांट अदर पेन, मुझे क्या चाहिए, अदर पेन चाहिए। तो मित्रों, फ्रेंड्स, आप जब अदर के ऑप्शन को फिलअप करेंगे तो देयर आर द ट्रू ऑप्शंस, और वो चारों के चारों ऑप्शन कौन से होंगे, आपका अदर, अनदर, एनी अदर और नो अदर, चारों सिमिलर होंगे और उनका सबका सेम सा मीनिंग निकलता है, अन्य अन्य, दूसरा दूसरा। तो अगर आपको अदर फिलअप करना है, अदर कहाँ आएगा, अदर सिंगुलर काउंटेबल और प्लूरल काउंटेबल के पहले यूज होगा, नंबर 1 शर्त। दूसरी शर्त यह है कि पहले किसी चीज़ को आप रिजेक्ट करेंगे कि मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए, और उसके बाद में किसी दूसरी चीज़ की डिमांड करेंगे, वहाँ आप किसका यूज करेंगे, अदर का यूज करेंगे। तो ये हुआ हमारा अदर। हम दूसरा देखते हैं अनदर का। नेक्स्ट इज आवर अनदर। आपने अदर देखा कि अदर का यूज कहाँ होता है, अब हमारा नेक्स्ट है अनदर। अनदर, अनदर का मतलब भी अन्य या दूसरे के अर्थ में होता है या एक और अन्य के अर्थ में होता है। इसका अनदर इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन। पहली बात यह है कि जब अनदर का यूज़ होगा तो ये केवल और केवल सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होगा, जबकि अदर का यूज़ सिंगुलर और प्लूरल काउंटेबल दोनों के पहले यूज़ होता था, लेकिन अनदर का यूज सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होगा। अब कभी आपको इस तरह का सेंटेंस दिख जाए कि अनदर बॉय, बिल्कुल करेक्ट है, अनदर बॉय, अनदर बुक, अनदर पेन, लेकिन अनदर के बाद में यदि न्यूमेरिकल एडजेक्टिव यूज होता है तो न्यूमेरिकल यूज एडजेक्टिव के बाद में होने वाला नाउन प्लूरल हो सकता है। देखिए हमने लिखा अनदर 5 आवर्स, अनदर 5 आवर्स। अब ये अनदर है एक और 5 आवर्स का मतलब एक यूनिट हो गई, अगला 5 घंटे और, तो यहाँ पे 5 आवर्स का एक पीरियड हुआ। तो आप इस दिमाग में सेंस समझिए कि हमको अनदर एक यूनिट और, तो यहाँ पर अनदर बॉय एक और लड़का, अनदर ड्रेस एक और ड्रेस, अनदर मोबाइल एक और मोबाइल, लेकिन अनदर 5 आवर्स तो अनदर 5 घंटे, अनदर 10 मंथ्स तो अगले 10 मंथ्स। तो यहाँ पर आपने देखा कि ये जो अनदर के बाद में सिंगुलर भी यूज होते हैं और प्लूरल भी, लेकिन अनदर के बाद में सिंगुलर ही यूज होता है, प्लूरल केवल उस कंडीशन में होगा जब उसके बाद न्यूमेरिकल एडजेक्टिव यूज होगा। आप ये देख लीजिए, ये वाली लाइन जो है, ठीक है, ये आपने इस बॉक्स को देख लिया। अब आप इधर आ जाइए, इस बॉक्स को देखिए एक्सेप्ट प्लस डिमांड इक्वल टू अनदर। अनदर का यूज कहाँ होगा, आपने देख लिया कि अनदर का मतलब अन्य के अर्थ में होता है, एक और अन्य के अर्थ में होता है, ठीक है, लेकिन इसका जो फॉर्मूला है, लॉजिक है, वो लॉजिक क्या है, तो इसका लॉजिक है एक्सेप्ट, पहले किसी भी चीज़ को आप स्वीकार करें और स्वीकार करके उस चीज़ की डिमांड करें या डिमांड करें, यानी कि आप ऐसे नहीं समझेंगे। देखो सपोज जैसे आप मार्केट में गए और मार्केट में जाने के बाद आप किसी एक गारमेंट शॉप पे गए और शॉप पे जाकर के आपने कहा कि भाई साहब मुझे पैंट दिखाना, जीन्स लेनी है। तो उसने बहुत सारी ब्लू, गैबेडियन, लूज फिटिंग, कई तरह की जींसेज आपको वो टेबल पे शो करेगा, और टेबल पे शो करने के बाद आप उनमें से कहेंगे कि आई लाइक दिस जीन्स बट आई वांट अनदर जीन्स, मुझे ये जीन्स पसंद है और मुझे एक और जीन्स चाहिए। तो आप पहले किसी चीज़ को एक्सेप्ट किया, आपने स्वीकार किया कि मुझे ये चीज़ पसंद है, और पसंद होने के बाद आपने एक और चीज़ की डिमांड की, उस अर्थ में वहाँ पे किसका यूज़ होगा, अनदर का यूज़ होगा, उस यूज़ में अनदर का यूज़ होगा। आप एग्जाम्पल देखिए, फिर एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा।
देखिए, एक्सेप्ट, पहले आपने एक्सेप्ट किया, फिर डिमांड किया और फिर अनदर का यूज किया। कैसे? आई लाइक दिस ड्रेस, मुझे ये ड्रेस पसंद है, एंड आई वॉन्ट टू परचेज अनदर ड्रेस, मुझे ये ड्रेस पसंद है, बट आई वॉन्ट टू परचेज अनदर ड्रेस, मुझे ये ड्रेस भी पसंद है और मैं एक और ड्रेस खरीदना चाहता हूँ, एक और ड्रेस खरीदना चाहता हूँ। समझ रहे हैं ना? पहले से आपके पास एक है, चाहे एक आपने खरीद ली, चाहे एक आपने पसंद कर ली, चाहे एक पहले से है, और एक और खरीदने के अर्थ में आप किसका यूज करेंगे? अनदर का यूज करेंगे। फिर देखिए दूसरा सेंटेंस, ही नीड्स दिस बुक, ही नीड्स दिस बुक, उसको इस बुक की आवश्यकता है, बट ही वांट्स अनदर बुक, वो उसको इस बुक की आवश्यकता है, यानी ये तो है ही है, इसके अलावा ही वांट्स टू परचेज अनदर ड्रेस, वह दूसरी ड्रेस भी चाहता है, अनदर दूसरी बुक भी चाहता है, तो ही वांट्स अनदर बुक हो गया। फिर देखिए तीसरा, आप यहाँ देखिए, भले ही वर्ड आपको थोड़े छोटे दिख रहे होंगे, लेकिन आप यहाँ देखिए, मेरी नज़र मेरे पे मत देखिए। दे हैव 2 बुक्स, उनके पास कितनी बुक्स है? 2 बुक्स है। नेवरदलेस कंजंक्शन है, फिर भी दे हैव 2 बुक्स, नेवरदलेस उनके पास 2 बुक्स है, नेवरदलेस फिर भी दे वांट अनदर बुक, उनके पास 2 बुक्स हैं, उनके पास 2 बुक्स हैं, नेवरदलेस फिर भी उनको दूसरी एक और बुक की आवश्यकता है, एक और बुक की आवश्यकता है। फिर देखिए, ही हैज परचेज्ड 1 ड्रेस, वह एक ड्रेस खरीद चुके हैं, बट ही वांट्स अनदर ड्रेस, उन्होंने एक ड्रेस खरीद ली, लेकिन एक ड्रेस उनको और चाहिए। तो एक के एक्सेप्ट में, एक स्वीकार करने के एक्सेप्ट में आप दूसरे क्लोज में अनदर का यूज करेंगे। मेरे भाइयों, आप बहुत अच्छी तरह से इस चीज़ को समझ लेना कि अदर और अनदर में अंतर क्या होता है। अदर का यूज पहले क्लोज में नेगेटिव आएगा, तब दूसरे क्लोज में अदर का यूज होगा। पहले क्लोज में अफर्मेशन होगा, पॉजिटिव होगा, एक्सेप्शन होगा, तब दूसरे क्लोज में किसका यूज होगा? अनदर का यूज होगा। आपने इतनी बात समझ ली, अदर और अनदर में आपने ये बात समझ ली, लेकिन आपने थोड़ा सा कंफ्यूज होगा कि अदर के बाद में सिंगुलर क्यों, इसका भी आगे हम ट्रिक बताएंगे, आप ये देखते रहिए। अगला हम चलेंगे एनी अदर की तरफ। यस स्टूडेंट्स, मैं थोड़ा सा आपको इस बारे में थोड़ा सा और कंफर्म करवाना चाहता हूं कि अनदर के बाद में सिंगुलर काउंटेबल नाउन यूज क्यों होता है, अदर के बाद में प्लूरल और सिंगुलर दोनों यूज क्यों होते हैं। तो थोड़ा सा आप इधर देखिए, यहाँ पर देखिए, दिस इज ए बुक, आपने यहाँ पर ये बुक किया, बुक के पहले एक ए लगाया, इसका मतलब क्या हुआ? एक, यह एक बुक है। फिर आपने क्या कहा? दिस इज एन एलिफेंट, यहाँ पर वॉवल आया, वॉवल आने के पहले एन आया, और एन का मतलब भी क्या होता है? एक, ये एक हाथी है। आपने यहाँ पर लिखा अदर बुक, तो ही वांट्स एक अनदर बुक, उसको एक और अन्य बुक चाहिए। तो यहाँ पर इस एक, तो यहाँ पर ओ क्या है? ओ है, और ओ क्या है? वॉवल है। वॉवल होने के कारण इसके पहले ए लगेगा या एन, तो इसके पहले लगेगा एन। तो ये वाला जो एन है, ये वाला एन, ये वाला एन है, तो ये क्या हो गया? एन अदर। एन अदर का मतलब क्या हुआ? एक और अन्य। तो ये दोनों कंबाइंड हो गए। तो अदर और अदर के पहले आपने क्या? अदर का मतलब अन्य, और अन्य में आपने कहा कि एक और, तो एक की हिंदी क्या हुई? ए या एन। तो ए या एन के पहले ओ वोवल है, वोवल के पहले किसका यूज होगा? ओ एन का। तो आपने क्या कहा? अनदर। तो एन प्लस अदर को कनेक्ट करते ही कौन सा वर्ड बन गया? अनदर वर्ड बन गया। तो इसमें भी आप कंफ्यूज नहीं हो। यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज एनी अदर। आपने अदर का यूज देखा, अनदर का यूज देखा, अब देखिए एनी अदर का यूज क्या होगा। तो एनी अदर इज यूज्ड इन नेगेटिव सेंटेंसेज। एनी अदर यूज्ड इन नेगेटिव सेंटेंसेज। एनी अदर का यूज कहाँ होता है? एनी अदर का यूज नेगेटिव सेंटेंस में होता है। कहाँ होता है? नेगेटिव सेंटेंस में होता है। अब आप एक बात ध्यान रखें, आपके पास आगे आने वाले वर्ड में एक और वर्ड आएगा, जैसे हम पढ़ेंगे कि कुछ के शब्द में, तो सम, एनी, लिटिल, फ्यू, इनमें, तो इनमें एक वर्ड आएगा एनी। तो एनी आप अभी याद कर लीजिए, एनी या एनी से बनने वाले वर्ड्स,
एनी या एनी से बनने वाले वर्ड्स हमेशा हमेशा नेगेटिव सेंटेंस या नेगेटिव वर्ड के साथ आते हैं। एनी या एनी से रिलेटेड वर्ड्स आर यूज्ड इन द नेगेटिव सेंटेंसेज। तो ये नेगेटिव जो एनी अदर का यूज होगा वो किस में होगा? नेगेटिव सेंटेंस में होगा। आपको ये कंफर्म बात है कि आपके पास अगर 4 ऑप्शन है, अदर, अनदर, एनी अदर और नो अदर, और सेंटेंस यदि नेगेटिव है तो नेगेटिव सेंटेंस में एनी अदर का यूज होगा, नेगेटिव सेंटेंस में किसका यूज होगा? एनी अदर का यूज होगा, रट लेना। फिर देखिए एग्जाम्पल्स, देखिए एनी अदर की बात नहीं है, एनी अकेला आ जाए तो भी नेगेटिव सेंटेंस में आएगा, एनी अदर आता है तो भी नेगेटिव सेंटेंस में आएगा, या एनी से बनने वाले कोई और वर्ड्स आते हैं तो भी नेगेटिव सेंटेंस में ही आएंगे। तो हमने लिखा है एनी अदर इज यूज्ड इन नेगेटिव सेंटेंसेज। अब देखिए एग्जांपल्स हमने क्या दिया है, आई डिड नॉट नीड एनी अदर बुक, मुझे अन्य किसी बुक की आवश्यकता नहीं थी। फिर देखिए यू डू नॉट वांट एनी अदर बुक, तुमको कोई अन्य बुक नहीं चाहिए। फिर देखिए ही डज नॉट नीड, उसको आवश्यकता नहीं है एनी अदर ड्रेस, उसको कोई अन्य ड्रेस की आवश्यकता नहीं है। फिर देखिए हमने लिखा हार्डली हैड ही परचेज्ड एनी अदर ड्रेस, हार्डली। अब आप केवल नॉट से ही नहीं समझे कि केवल नॉट आने से ही ये नेगेटिव वर्ड होगा। हार्डली, स्केरली, बेयरली, सेल्डम, रेयरली, मैंने आपको पहले भी कई क्लासों में नेगेटिव वर्ड लिखवा चुका हूँ, आने वाले टाइम में और लिखवा दूंगा। लेकिन इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि नॉट ओनली नॉट बट आल्सो एनी अदर नेगेटिव वर्ड्स यूज विद द यूज ऑफ द एनी अदर। तो यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव वर्ड क्या है? हार्डली है, हार्डली नेगेटिव वर्ड यूज है, और हार्डली नेगेटिव वर्ड यूज हुआ इसलिए हार्डली हैड। आपको पता है कि ये कौन सा रूल है? यहाँ पर हार्डली एनी नेगेटिव वर्ड अगर यूज होता है तो नेगेटिव यूज होने से पहले हेल्पिंग वर्ब आपके सब्जेक्ट से पहले यूज होती है। तो हार्डली हैड ही परचेज्ड एनी अदर ड्रेस, मुश्किल से उसने कोई ड्रेस खरीद चुका था। तो इस तरह से ये सेंटेंस होगा। तो आप ये चीज़ देख लिए, तो आपने अदर का यूज़ हुआ, एनी अदर का यूज़ हुआ, और अगला आप देखिए नो अदर का यूज़। यस स्टूडेंट्स, आवर लास्ट डिटरमिनर इज नो अदर। आज के टॉपिक में हमने 4 टॉपिक लिए थे, अदर, अनदर, एनी अदर और नो अदर। तो आज का जो हमारा लास्ट है वो है नो अदर। तो नो अदर का यूज कहाँ होगा? जनरली 99% नो अदर का यूज सेंटेंस के स्टार्टिंग में होता है। कहाँ होता है? सेंटेंस के स्टार्टिंग में होता है। तो सेंटेंस के स्टार्टिंग में हम किसका यूज करेंगे? नो अदर का यूज करेंगे। और नो अदर का यूज सुपरलेटिव डिग्री से पॉजिटिव बनाने में किया जाता है। नो अदर का यूज किस में किया जाता है? नो अदर इज यूज्ड इन द सुपरलेटिव टू पॉजिटिव डिग्री में भी किया जाता है नो अदर का यूज। नो अदर नेगेटिव वर्ड है, इसके साथ अनदर नेगेटिव वर्ड का यूज नहीं होता है। देखिए हम देखते हैं, नो अदर इज यूज्ड इन सुपरलेटिव टू पॉजिटिव सेंटेंसेज। पॉजिटिव सेंटेंस या पॉजिटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री को पॉजिटिव बनाने में नो अदर का यूज होगा। ठीक है, तो आप देखिए हमने एक सुपरलेटिव सेंटेंस लिया यहाँ पर, रिद्धि इज द बेस्ट गर्ल इन दिस स्कूल। इस स्कूल की सबसे अच्छी लड़की कौन है? रिद्धि है। इसका पॉजिटिव कैसे बनेगा? नो अदर गर्ल इन दिस स्कूल इज एज गुड एज रिद्धि। नो अदर गर्ल, कोई अन्य लड़की इस स्कूल में नहीं है जितनी अच्छी उतनी की रिद्धि है। हमने कहा जयपुर इज द बेस्ट सिटी इन राजस्थान, तो राजस्थान का सबसे अच्छा शहर जयपुर है, और हमने इसको क्या कहा? नो अदर सिटी इन राजस्थान इज एज गुड एज जयपुर। कोई अन्य शहर उतना अच्छा नहीं है जितना कि जयपुर है। थर्ड सेंटेंस देखिए, संगीता इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन दिस क्लास। इस क्लास की सबसे इंटेलिजेंट लड़की कौन है? संगीता है। और इसका हमने कैसे किया? नो अदर गर्ल इन दिस क्लास, नो अदर गर्ल इन दिस क्लास इज एज इंटेलिजेंट एज संगीता। तो यहाँ पर नो अदर, कोई अन्य लड़की नहीं है इसमें इतनी इंटेलिजेंट जितनी की संगीता है। तो नो अदर का यूज आपके 2 यूजेज में हुआ। पहला तो ये हुआ कि जनरली ये जो नो अदर का यूज़ है ये सेंटेंस के स्टार्टिंग में होता है 99%, क्योंकि अगर क्लोज आ गया तो नो अदर बीच में आ जाएगा, जो आप जानते हैं इस रूल को। लेकिन नो अदर का यूज़ है वो सुपरलेटिव सेंटेंस है। सुपरलेटिव सेंटेंस को पॉजिटिव सेंटेंस में बनाने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? इसका यूज़ किया जाता है। हमने ये एग्जाम्पल्स देखे हैं। इन एग्जाम्पल्स के अलावा हम ये भी कह सकते हैं
कि सेंटेंस का यूज़, नो अदर का यूज़ कहाँ होगा, वो नेक्स्ट स्क्रीन में देखता हूँ अपन। पॉजिटिव डिग्री, देखिए नो अदर का यूज किस में यूज होगा, पॉजिटिव डिग्री के अंदर यूज होगा। किसी भी कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री में पॉजिटिव मतलब सुपरलेटिव डिग्री और नेगेटिव डिग्री के साथ में नो अदर का यूज़ नहीं होगा। अगर नो अदर का यूज़ होगा तो केवल और केवल किस में होगा, पॉजिटिव डिग्री के साथ होगा। नो अदर का यूज़ कहाँ आएगा, ये याद रखने के लिए आप ये भी रखें कि नो अदर का यूज़ या तो एज के साथ होगा या सो एज के सेंटेंस के साथ होगा। यदि किसी सेंटेंस में एज या सो एज आए तो उसमें नो अदर का यूज़ होता है। कैसे होगा, सो प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज के साथ होगा। क्योंकि जब हम डिग्री पढ़ेंगे तो उस समय हम ये पढ़ेंगे कि एज का यूज किस में होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है, और नेगेटिव सेंटेंस में किसका होता है, सो एज का होता है। तो जनरली कई एग्जाम्पल में एज के साथ भी नो अदर का यूज़ मैंने देखा है, लेकिन आप केवल यही समझें कि सो एज के साथ में ही नो अदर का यूज़ करें, क्योंकि सो एज क्या है, नेगेटिव सेंटेंस में यूज़ होता है और नो अदर क्या है, नेगेटिव है। इसके अलावा एक और चीज़ आप ध्यान में रखें कि नो अदर खुद ही अपने आप में नेगेटिव है, इसलिए इसके साथ अन्य कोई नेगेटिव सेंटेंस का यूज, नेगेटिव वर्ड का यूज नहीं होगा, यह आप ध्यान रखें। इसके अलावा स्टूडेंट मेरे आपके सजेशन और कमेंट्स में कई मेरे पास इस तरह से आए कि सर आपके जो वीडियोस हैं वो थोड़े लंबे होते हैं, उनको शॉर्ट करिए। तो शॉर्ट करने का जो टॉपिक है वो तो पढ़ाना ही पड़ेगा, जो कंटेंट्स हैं वो बोलना ही पड़ेगा। इसका मैंने एक ट्रिक यही निकाला है कि अभी भी आपने देखा होगा कि बार बार मैंने कैमरे को पॉज किया और पहले मैंने स्क्रीन भरी, फिर पॉज किया, फिर स्क्रीन भरी, फिर समझाया, फिर पॉज किया, रखिया। यानी कि मैं पहले आपको कैमरे को पूरी स्क्रीन को समझाता हूँ, उसके बाद कैमरा पॉज करता हूँ, उसके बाद पूरा स्क्रीन फिर भरता हूँ, लिखता हूँ और फिर भरता हूँ। यानी कि जो मैं लिखने का टाइम है वो आपका वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। तो हमारा मतलब इससे ज़्यादा और छोटा वीडियो नहीं हो सकता, क्योंकि ज़्यादा छोटे होंगे तो या तो समझने में दिक्कत आ जाएगी, शॉर्ट बात किसी बात को घास काट देंगे तो वो बात पूरी अर्थ की अनर्थ निकल जाएगी, या फिर किसी चीज़ को हम मतलब हिडन कर देंगे। तो मैं हिडन भी नहीं करना चाहता, इसलिए मैंने एक ही तरीके से करना, पूरी चीज़ समझाऊंगा, पूरे सेंटेंस लिखवाऊंगा। बस यही है कि मैं आपको जो पूरा बोर्ड भरूंगा उस समय मैं आपको कैमरा का पॉज कर दूंगा, ताकि आपको एक जो मेरे जो राइटिंग टाइम है वो आपका सेव हो जाएगा। तो आज हमने 4 वर्ड सीखे हैं स्टूडेंट। डिटरमिनर सीखा है, डिटरमिनर क्या होता है, एडजेक्टिव से अलग क्यों हुआ, डिटरमिनर इज ए पार्ट्स ऑफ स्पीच ये है, और 4 डिटरमिनर्स हमने सीखे। और भी डिटरमिनर्स हैं लेकिन 4 डिटरमिनर्स हमने आज की क्लास में लिए हैं, अदर, अनदर, एनी अदर और नो अदर। इससे रिलेटेड कुछ भी कंफ्यूज हो आप कमेंट से मुझे पूछ सकते हैं, आपके लिए हमेशा तैयार हूँ। सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।